नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नीतीश जी के द्वारा विपक्षी एकता की कोशिश पे चर्चा करेंगे। जब जब विपक्ष भारत में कमजोर पड़ा है या उसके सामने सत्ता पक्ष इतना मजबूत हो गया, तब जाकर के ये लोग एक होने की कोशिश करते हैं। शुरू से अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी के समय भी जब इंदिरा गांधी काफी मजबूत हो गई तो इन लोगों ने अपने नीतियों की तिलांजलि दे करके अपने दुश्मनी को भुला करके इन्होंने विपक्षी एकता को कायम किया। यही बात बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय भी हुआ। अब चूंकि नरेंद्र मोदी जी का जो ऑरा आभा मंडल है इतना बड़ा हो चुका है कि इन लोगों को यह पूरा भरोसा है कि हम अकेले इनसे पार नहीं पा सकते। इसीलिए नीतीश जी पूरे भारत की दौरा कर रहे हैं। अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो यह विपक्षी एकता इनकी मजबूरी भी है और यह इनके अस्तित्व की लड़ाई भी है। अब आप जरा बताइए, उत्तर प्रदेश में बुआ और भतीजा क्या कभी एक हो सकते हैं? आज ही की घटना है, जैसे ही मायावती जी ने सुना कि आनंद मोहन को निकालने के लिए कानून में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो नीतीश कुमार हैं यह दलित विरोधी है। अब आप बताइए कि यह मायावती कैसे आके नीतीश जी को समर्थन कर पाएंगी? और अगर उन्होंने समर्थन अगर दे भी दिया तो क्या अखिलेश जी के साथ उनका जो वहां का लोकल पॉलिटिक्स है उस पर अफेक्ट नहीं होगा? क्या वह प्रभावित नहीं होगा? अब आइए दिल्ली में, केजरीवाल जी अपने दम पे 2 राज्यों में मुख्यमंत्री, नीतीश जी यहाँ लंगरी सरकार चला रहे हैं। दोस्तों, लंगरी सरकार इसलिए क्योंकि इनके पास सिर्फ 40, 42, 43 एमएलए है और जो बड़ा दल है उसके नेता उप मुख्यमंत्री हैं। मतलब कि यह खुद ही बैसाखी पे चल रहे हैं। तो आखिर केजरीवाल जी के मन में यह क्यों नहीं आएगा कि अगर नीतीश जी अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं, जबकि उनके पास 2 राज्य है, दिल्ली और पंजाब। अब आप आ जाइए दीदी के पास बंगाल में, ममता बनर्जी के महत्वाकांक्षा के बारे में शायद ही इस भारत के लोग नहीं जानते होंगे। आप जान लीजिए कि इनका एक सरल सा परिभाषा है कि उनको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या नीतीश जी और तेजस्वी उनको मना पाएंगे? और अगर मान भी गई तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के बाद उनको एक तंबू में लाने की कोशिश नीतीश जी के लिए बहुत आसान होगा या फिर नीतीश जी के नेतृत्व को लोग मानेगा। कांग्रेस आज भी अपने युवराज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे केस में नीतीश जी चाहे जितना जोर लगा लें, मेरा अपना व्यक्तिगत राय तो यही है कि यह जो विपक्षी एकता जो एक मजबूरी के तहत किया जा रहा है, जिसमें इनके लिए डर अधिक है, देश के सेवा की भावना कम है, ऐसे केस में इसके सफल होने की उम्मीद मैं कम से कम करता हूं। आप अपनी राय से हमें अवगत कराएंगे और बताएंगे कि नीतीश जी यह जो चट्टानी एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इस राय से सहमत हैं कि फिर यह एकता कायम हो पाएगी चुनाव से पहले, या खुदा न खास्ते कहीं भगवान का आशीर्वाद मिला, कहीं अगर सब जोड़ जार के 32, 33, 34 पार्टी को मिला के अगर ये लोग सत्तासीन भी हो गए तो क्या कोई एक कॉमन नेता इनका हो पाएगा? आप हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराएंगे। नमस्कार, जय हिंद।